गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट शुरू करेंगे और इसके फर्स्ट चैप्टर का नाम है ए लेटर टू गॉड। राइटर है G.L. फ्लुएंटिस, जो कि एक मैक्सिकन राइटर हैं। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। वे यानी कि बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि हमारे फेथ में इतनी ताकत होती है कि वो बड़े से बड़े पर्वत को भी हिला सकता है। एक छोटा सा फेथ बड़े पर्वत को हिलाने की ताकत रखता है। बट वाट शुड वी पुट आर फेथ इन, लेकिन ये फेथ हमें किस में रखना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेज। यही वो सवाल है जो इस स्टोरी में रखा जाता है। लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइंड। लेंचो एक फार्मर है जो कि भगवान को तब लेटर लिखता है जब उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पीसोज, और वो भगवान से 100 पीसोज मांगता है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का लेटर भगवान तक पहुंच पाता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं? थिंक वाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी। सोचो कि इन सवालों का जवाब क्या हो सकता है। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। और ये आप सबसे कहा जा रहा है कि आप अंदाज़ा लगाइए कि इस कहानी में क्या हुआ होगा। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। वैली का मतलब होता है घाटी, एंटायर पूरी। लेंचो का घर पूरी घाटी में केवल एक अकेला घर था। इसका मतलब है कि लेंचो का घर पूरी घाटी में एक अकेला था, उसके अलावा वहाँ पर दूसरा कोई घर नहीं था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, और ये घर एक लो हिल, एक छोटी पहाड़ी की क्रेस्ट, क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप, जो सबसे ऊंचा हिस्सा होता है पहाड़ी का। तो लेंचो का घर पहाड़ी की क्रेस्ट पर यानी पहाड़ी के टॉप पर बना हुआ था, और उसके अलावा उस पूरी घाटी में दूसरा कोई मकान वहाँ पर नहीं था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। उस हाइट से यानी कि लेंचो अपने घर से रिवर को देख सकता था और अपने खेतों को देख सकता था। और उसके खेत में उस समय किस चीज़ की फसल हुई थी? राइप कॉर्न की, यानी कि मक्के की फसल, जो कि राइप हो चुकी थी, पक चुकी थी। डॉटेड विद द फ्लावर्स, और वो उस पर फूल आ रहे थे। और ये फूल हमेशा इस चीज़ का प्रॉमिस करते हैं, इस चीज़ का वादा करते हैं कि फसल, हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल बहुत अच्छी होगी, यानी जितने ज़्यादा फूल आएंगे उतनी ही अच्छी फसल होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए शॉवर। डाउनपोर का मतलब होता है तेज बारिश और शॉवर का मतलब होता है हल्की बारिश। तो लेंचो की फसल बहुत अच्छी थी। उस समय धरती को सिर्फ थोड़ी सी बारिश की, यानी कि या तो एक अच्छा सा डाउनपोर हो जाए, एक अच्छी बारिश हो जाए, या फिर थोड़ी सी बूंदाबांदी हो जाए, उसकी धरती को आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली। पूरी सुबह लेंचो, जो कि अपने खेतों को बहुत ही इंटीमेटली यानी बहुत ही क्लोजली, बहुत ही नज़दीकी से जानता था, क्योंकि लेंचो किसान था और किसान अपना ज़्यादातर टाइम खेत में ही बिताते हैं। तो एक किसान को पता होता है कि उसके खेत को किस चीज़ की आवश्यकता है। लेंचो को भी पता था, तो वो अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानता था। had done nothing else but see the sky towards the north east। इस पूरी सुबह लेंचो ने कुछ नहीं किया, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की तरफ आकाश को देखता रहा। यानी उसे बारिश की उम्मीद थी, उसे लग रहा था बारिश हो जाए तो उसकी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी, और इस उम्मीद में उसने कोई काम नहीं किया, सिर्फ आकाश की तरफ देखता रहा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। शाम को वो अपनी पत्नी से कहता है कि अब हमें निश्चित रूप से बारिश मिलने वाली है, यानी कि आकाश को देख रहा था और उसे अंदाज़ा हो गया था, आकाश को देखकर, बादल थे आकाश में, कि अब बारिश होने वाली है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, सपर कहते हैं शाम के खाने को, रिप्लाइड येस गॉड विलिंग। उसकी पत्नी, जो कि उस समय शाम का खाना पका रही थी, उसने भी कहा भगवान की इच्छा, यानी भगवान की इच्छा है तभी बारिश हो रही है। द ओल्ड बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड। उस समय लेंचो के बड़े बेटे खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल। और छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे, जब
उस औरत यानी लेंचो की पत्नी ने उन सबको बुलाया। कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आ जाओ, यानी डिनर तैयार है और वो सब आकर डिनर कर लें। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। जब वो खाना खा रहे थे उसी दौरान, जैसे कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, प्रेडिक्ट का मतलब होता है पहले से ही अनुमान लगाना। उसने थोड़ी देर पहले ही अपनी पत्नी से कहा था कि बारिश होने वाली है, और जैसे कि उसने कहा था बारिश होनी शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट की तरफ बादलों के बड़े बड़े पहाड़ आ रहे थे, यानी कि बहुत बड़े बड़े बादल घिर कर आ रहे थे, जो कि इस बात का प्रॉमिस करते हैं कि बारिश बहुत अच्छी होगी। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। हवा ताज़ी और ठंडी चल रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। मैन यानी लेंचो उस समय बाहर निकला और उसे बाहर कोई काम नहीं था, सिर्फ वो बारिश को अपनी शरीर पर फील करने के लिए, यानी कि बारिश का आनंद लेने के लिए बाहर आया था। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस घर में आया तो उसने कहा, दीज आर नॉट द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये बारिश नहीं हो रही है आकाश से। दे आर न्यू कॉइन्स, बल्कि ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसीज एंड द लिटिल वंस आर 5। जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के पीस हैं और छोटी बूंदें हैं वो 5 के, यानी कि जो बड़ी बूंदें पड़ रही थी धरती पर वो 10 सेंट की थी और जो छोटी बूंदें थीं वो 5 सेंट की थी। यानी वो इतना खुश हो रहा था उस बारिश को देखकर कि ये बारिश नहीं हो रही है बल्कि सिक्के पड़ रहे हैं, सिक्कों की बरसात हो रही है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers. और वो उस समय बहुत ज़्यादा संतुष्ट था, सेटिस्फाइड था, और उसने उस समय अपने राइप कॉर्न के खेतों को, यानी कि मक्के के खेतों को देखा जिस पर कि फूल भरे हुए थे। ड्रैप्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन। कर्टन का मतलब होता है पर्दा, ड्रैप यानी ढका होना। ऐसे लग रहा था जैसे बारिश ने अपने पर्दे में पूरे खेत को ढक लिया है। तो ये सब देखकर लेंचो बहुत संतुष्ट था, क्योंकि जो वो चाहता था वो उसे मिल रहा था। उसके खेतों को एक बारिश की ज़रूरत थी और वो बारिश उसे मिल रही थी और वो खुश था। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। लेकिन अचानक से तेज हवा चलने लगी। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। और हेल स्टोन आने लगे, यानी सिर्फ बारिश ही नहीं आई, उसके साथ बड़े बड़े ओले भी पड़ने लगे, और ओले फसल के लिए अच्छे नहीं होते। These truly did resemble the new silver coin। राइटर अब कह रहा है कि ये जो ओले थे ये तो वास्तव में ही सिल्वर कॉइन के जैसे थे, चांदी के सिक्कों के जैसे थे। क्योंकि थोड़ी देर पहले लेंचो ने कहा था जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के सिक्के हैं और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के सिक्के हैं। लेकिन अब राइटर कह रहा है कि ये जो नए नए ये जो ओले पड़ रहे थे ये सेंट में नहीं बल्कि सिल्वर कॉइन थे। ये तो पूरे सच में ही चांदी के सिक्के के जैसे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। लेंचो के बेटे बारिश में बाहर निकले ताकि वो फ्रोजन पर्ल्स, यहाँ पर ओलो को कहा गया है, जमी हुई पर्ल्स के जैसे, जमे हुए मोती के जैसे लग रहे थे वो, और उन्हें लेने के लिए उसके बच्चे बाहर भागे। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। ये सब देखकर लेंचो बहुत दुखी हुआ और उसने एक्सक्लेम किया कि अब बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी ही बंद हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley। पूरे 1 घंटे तक ओले घर पर, गार्डन पर, हिल साइड पर, कॉर्नफील्ड पर और पूरी घाटी में पड़ते रहे। यानी कि 1 घंटे तक वो बारिश होती रही ओलों की। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। वो पूरा खेत, लेंचो का पूरा खेत सफ़ेद हो गया था जैसे किसी ने नमक से उसे ढक दिया हो। नोट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। पेड़ों पर एक पत्ती भी नहीं बची। द कोन वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड।
उसके जो कॉर्न थे यानी भुट्टे थे वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गए, पूरी तरह से नष्ट हो गए। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फ्लावर्स लग रहे थे, जो फूल लग रहे थे, वो भी गिर गए, वो भी ख़त्म हो गए। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई, यानी इतना ज़्यादा दुखी था वो उस अपने नुकसान को देखकर। When the storm had passed, जब स्टॉर्म बंद हुआ, जब तूफान बंद हुआ, he stood in the middle of the field and said to his sons, वो अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ और उसने अपने बेटों से कहा, a plague of locust would have left more than this। प्लेग ऑफ लोकस्ट का मतलब होता है टिड्डी दल का हमला। लोकस्ट टिड्डे होते हैं जो कि एक साथ लाखों की संख्या में आते हैं और जिस खेत पर बैठ जाते हैं उसे पूरी तरह से वो बर्बाद कर देते हैं। लेकिन लेंचो कहता है कि अगर लोकस्ट का दल यहाँ पर आता, उनका प्लेग भी आता, तब भी शायद थोड़ा बहुत बच जाता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा, उनकी पूरी मेहनत बर्बाद कर दी थी। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई कॉर्न नहीं होगा, यानी उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वॉज ए सोरोफुल वन, वो रात दुख से भरी हुई थी, यानी रात दुख से भरी हुई नहीं थी, उस रात में उस घर में रहने वाला लेंचो और उसका पूरा परिवार दुख से भरा हुआ था, क्योंकि 1 घंटे के अंदर ही उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया था। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा कोई भी नहीं है हमारे आसपास जो हमारी हेल्प कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सब भूखे मरेंगे, यानी हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन उस घर में, और उस घर को कैसा बताता है राइटर, सॉलिटरी हाउस, क्योंकि पूरी वैली में, पूरी घाटी में वो अकेला घर था, तो इसलिए वो सॉलिटरी हाउस था। और उस घर में जो रहने वाले थे यानी लेंचो और उसका परिवार, उनके दिल में, उनके हार्ट्स में अभी भी एक सिंगल उम्मीद बाकी थी, एक इकलौती उम्मीद थी, और वो उम्मीद थी हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी भगवान उनकी सहायता करेंगे। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। लेंचो अपने परिवार से कहता है कि आप लोग दुखी मत हो, क्योंकि लगता है ये पूरी तरह से लॉस है, उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका था, लेकिन याद रखो भगवान किसी को भूख से नहीं मरने देता। ऐसा कहते हैं कि भगवान ने जिसे इस दुनिया में भेजा उसके खाने पीने का भी वो इंतजाम करता है, तो कोई भी भूख से अगर नहीं मरता तो लेंचो को विश्वास है कि भगवान उसे भी भूख से नहीं मरने देंगे। दैट इज़ वाट दे से, ऐसा ही कहते हैं सब। नो वन डाइज ऑफ हंगर, की भूख से कोई भी नहीं मरता, और लेंचो को भगवान पर पूरा विश्वास था। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो अपनी इसी एक उम्मीद के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड हुज आइज एज ही हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, जैसे कि उसे इंस्ट्रक्ट किया गया था, यानी उसने पढ़ा था, उसे बताया गया था कि भगवान की आँखें हर चीज़ देखती हैं, यानी भगवान की आँखें से कुछ भी नहीं छिप सकता। इवन वाट इज़ डीप इन वंस कॉन्शंस, यहाँ तक कि हमारे दिल के अंदर जो बात है वो भी भगवान की आंखों से छिप नहीं सकती, भगवान सब कुछ जानता है। लेंचो वॉज एन ओक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक बैल की तरह से था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, वो पूरे दिन अपने खेतों में एक एनिमल की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी उसे लिखना पढ़ना आता था। The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail। अगले संडे उसने सुबह होते ही लेटर लिखना शुरू किया, जिसे वो खुद शहर लेकर जाएगा, यानी कि वो किसी और पर भरोसा नहीं करेगा कि उसका लेटर कोई और ले जाए और मेल बॉक्स में डाले, क्योंकि उसका लेटर वो बहुत ज़रूरी था और वो बिल्कुल भी चांस नहीं लेना चाहता था, ज़रा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहता था कि कोई दूसरे को दे और वो भूल गया तो क्या होगा। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो खुद टाउन जाएगा एंड प्लेस इन द मेल, और खुद मेल बॉक्स में यानी पोस्ट बॉक्स में उस लेटर को डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड, और ये कुछ और नहीं था बल्कि
लेटर टू गॉड था, यानी उसने लेटर लिखा था भगवान को। जैसे हम परेशानी में होते हैं तो अपने उस रिश्तेदार को, उस रिलेटिव को लेटर लिखते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, जिस पर हमें सबसे ज़्यादा विश्वास होता है कि वो हमारी हेल्प करेगा। इस समय लेंचो को सबसे ज़्यादा विश्वास भगवान पर था और वो भगवान को ही लेटर लिखता है। गॉड ही रॉट, उस लेटर में उसने लिखा था भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। मुझे 100 पीसोज लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की करेंसी है। जैसे हमारे देश की करेंसी रुपया है, उसी तरह वहाँ की करेंसी पीसो है। लेंचो लिखता है कि मुझे 100 पीसोस चाहिए ताकि मैं अपने खेत में दोबारा से बीज बो सकूं और जब तक फसल नहीं आती तब तक मैं और मेरा परिवार जीवित रह सके। और पूरी कैलकुलेशन करने के बाद उसने 100 पीसोस निकाले थे, यानी कि 100 पीसोस में उसका गुजारा हो जाएगा 1 साल तक। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों ने, और वो आगे भगवान को अपनी पूरी बात बता देता है कि किस तरह से ओले पड़े और उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। अभी थोड़ी देर पहले लेंचो कह रहा था कि भगवान की आंखों से कुछ भी नहीं छिपता, भगवान सब कुछ देखते हैं, लेकिन यहाँ पर लेंचो वो सारी बातें लिखकर बता रहा, जो कि ऑब्वियसली भगवान को पता होनी चाहिए थी कि लेंचो के साथ क्या हुआ। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. उसने लेटर के ऊपर एड्रेस की जगह पर क्या लिखा, टू गॉड। जैसे जिसको हम लेटर भेजते हैं उसका एड्रेस लिखते हैं टू करके, वहाँ पर उसने एनवेलप के ऊपर टू गॉड लिखा था। लेटर अंदर रखा और वो अभी भी परेशान था और शहर गया। At the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. पोस्ट ऑफिस में जाकर उसने लेटर के ऊपर स्टैंप लगाया, टिकट लगाई और उसके बाद उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. पोस्ट ऑफिस के एक कर्मचारी जो कि पोस्टमैन भी था और साथ ही साथ दूसरे काम भी करता था पोस्ट ऑफिस के, उसने वो लेटर देखा और उसके बाद वो अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हार्टली, बहुत तेज़ी से हंसते हुए, और उसे वो लेटर दिखाया जो भगवान के लिए था, यानी उसका एड्रेस पर भगवान लिखा हुआ था। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अपने पूरे कैरियर में उसने वो एड्रेस नहीं देखा था। इसका मतलब उसे बहुत सारी जगहों के बारे में पता था, उसे शहर के बारे में, गलियों के बारे में पता था, लेकिन उसे ये वाली एड्रेस पता नहीं थी कि अगर किसी पर टू गॉड लिखा है तो उसे वो कहाँ पर जाकर दे। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल फेलो। पोस्ट मास्टर एक मोटा और एमिएबल, एमिएबल का मतलब होता है जो लोग खुश मिजाज होते हैं और जो दूसरों के साथ दोस्ती से व्यवहार करते हैं। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। पोस्ट मास्टर जो कि एक खुश मिजाज व्यक्ति था वो भी हंसने लगा जब उसने उस लेटर को देखा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस। इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत। पहले तो वो हंसा लेकिन तुरंत ही वो सीरियस यानी गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड। और उस लेटर को उसने अपने डेस्क पर रखकर कमेंट किया, कहा व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, यानी कितना बड़ा विश्वास है इस आदमी को गॉड पर। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। काश मेरे पास भी इस आदमी जैसा विश्वास होता जिसने भगवान को लेटर लिख दिया। स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पोंडेंस विद गॉड। इसने भगवान के साथ ही कॉरेस्पोंडेंस शुरू कर दिया, यानी भगवान को ही चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया। तो इसका कितना पक्का विश्वास है कि इसे लगता है भगवान तक उसका लेटर पहुंचेगा, भगवान वो लेटर पढ़ेंगे और उसका जवाब भी देंगे। तो इस तरह का विश्वास वो चाहता था कि उसके अंदर भी हो। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answered the letter. पोस्टमास्टर नहीं चाहता था कि भगवान पर से उस आदमी का विश्वास हिले, क्योंकि अगर उसके लेटर का जवाब नहीं आया तो उसे लगेगा भगवान कुछ होता ही नहीं है, भगवान तो हेल्प करते ही नहीं है। तो वो ये बिल्कुल नहीं चाहता था। इसलिए पोस्टमास्टर को एक आइडिया आया कि वो उस लेटर का जवाब खुद देगा।
बट वैन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उस लेटर को खोला, ही इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडिड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। तो उसे समझ में आ गया उस लेटर को पढ़ने के बाद कि उस लेटर का जवाब देने के लिए उसे सिर्फ गुडविल यानी अच्छी भावनाएं, इंक और पेपर की ही आवश्यकता नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा कुछ चाहिए, क्योंकि उस लेटर में लेंचो ने भगवान से पैसे मांगे थे, मनी मांगी थी, और उसका जवाब देने के लिए उसे वो पैसे भी देने पड़ेंगे। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वो अपने रिजोल्यूशन यानी कि दृढ़ निश्चय पर अडिग रहा। उसने सोचा था कि वो उस लेटर का जवाब देगा, तो वो अभी भी उसका जवाब देना चाहता था। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का भी एक हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके बहुत सारे दोस्तों ने भी उसकी हेल्प की इस चैरिटी के काम के लिए, यानी कि ये जो दान दे रहा था, वो एक गरीब आदमी की हेल्प कर रहा था, उसमें उसके बहुत सारे दोस्तों ने भी उसकी हेल्प की, कंट्रीब्यूट किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोज, लेकिन 100 पीसोज उस समय बहुत बड़ी रकम होती थी, और इतने पीसोज इकट्ठे करने कोई छोटी बात नहीं थी, उसके लिए ये असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वो हाफ से कुछ ज़्यादा ही, यानी कि 100 का आधा 50 और उससे कुछ ज़्यादा ही, लगभग 70 पीसोज वो उस किसान को भेज पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो, उसने वो मनी उस एनवेलप में रखी, एक लिफाफे में रखी जिस पर लेंचो का एड्रेस लिखा। एंड विद इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गुड, और उसके साथ ही उसने एक लेटर रखा जिस पर सिर्फ एक वर्ड लिखा हुआ था सिग्नेचर की तरह से, गॉड। यानी पहले उसका मन था कि वो उस लेटर का जवाब देगा, लेकिन इतना इमोशनल हो गया था लेंचो का लेटर पढ़कर कि अब वो कोई जवाब नहीं दे रहा था, सिर्फ गॉड लिखा और उसमें के अंदर पैसे रखे, और उसने लिफाफा तैयार कर दिया। The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, लेंचो का घर उस पूरी घाटी में अकेला था, तो हो सकता है कि उस समय वहाँ पर पोस्टमैन नहीं जाता हो, इसलिए हर संडे लेंचो खुद ही आता था ये पूछने के लिए कि उसके लिए कोई लेटर आया है या नहीं आया है, यानी संडे टू संडे वो पोस्ट ऑफिस आता था। तो अगले संडे लेंचो थोड़ा पहले आ गया पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि अब तक भगवान के पास उसका लेटर पहुंच गया होगा और भगवान का जवाब भी आ गया होगा। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. जो पोस्टमैन था जिसने सबसे पहले वो लेटर देखा था, उसने खुद लेंचो को अपने हाथ से वो लेटर दिया, और पोस्ट मास्टर जो कि उस समय कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्टि, यानी उस समय वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट फील कर रहा था, क्योंकि उसने एक बहुत अच्छा काम किया है, एक गरीब आदमी की हेल्प की है। तो वो खुद बाहर नहीं निकला, बल्कि अपने ऑफिस की विंडो से ही लेंचो को देख रहा था कि जब उसे वो लेटर मिलेगा, वो उसके अंदर पैसे देखेगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा। यानी पोस्ट मास्टर पहले से ही इमेजिन कर रहा था कि लेंचो जैसे ही उन पैसों को देखेगा वो बहुत खुश हो जाएगा, और खुशी के मारे उसके आंसू निकल जाएंगे, इस तरह की उसने कुछ कल्पनाएं की होंगी, इसलिए वो ऑफिस के अंदर से देख रहा था लेंचो को। लेंचो शोड नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेकिन उन सब की कल्पना के विपरीत जब लेंचो ने वो पैसे देखे लिफाफे के अंदर, तो उसे जरा सा भी, स्लाइटेस्ट का मतलब है थोड़ा सा भी, सरप्राइज यानी आश्चर्य नहीं हुआ। इतना गहरा विश्वास था उसे भगवान में कि उसे लगा उसने भगवान को लेटर भेजा है, पैसे मांगे हैं, तो वो तो आएंगे ही, उन्हें तो कोई रोक ही नहीं सकता, भगवान उसे मना कर ही नहीं सकते। तो उसे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ उन पैसों को देखकर। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, इतना विश्वास था उसका भगवान में। बट ही बिकेम एंग्री वैन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने पैसे गिने तो उसे गुस्सा आ गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड
ए मिस्टेक। भगवान गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही भगवान उसे उस पैसों से मना कर सकते हैं जो लेंचो ने मांगे थे। यानी कि ना तो कम गिनेंगे और ना ही कम भेजेंगे, क्योंकि लेंचो ने सिर्फ उतने ही पैसे मांगे थे जितनी उसकी ज़रूरत थी। तो लेंचो को पूरा विश्वास था कि भगवान उसे मना भी नहीं करेंगे और भगवान गिनने में भी कोई गलती नहीं करेंगे। इसका मतलब है अगर उसने 100 पीसोज मांगे हैं तो भगवान उसे 100 पीसोज ही देंगे। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। इमीडिएटली यानी तुरंत लेंचो विंडो पर गया और उसने पेपर और इंक मांगा ताकि वो भगवान को दोबारा से लेटर लिख सके। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। हर एक बैंक में, पोस्ट ऑफिस में एक पब्लिक राइटिंग टेबल होती है जहाँ पर लोग फॉर्म भर सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं। तो वहाँ पर जो पब्लिक राइटिंग टेबल थी, लेंचो पेपर और इंक लेकर उस पर गया और उसने लिखना शुरू किया। जब वो लेटर लिख रहा था तो उसकी ब्रो पर यानी उसकी आईब्रोज के ऊपर रिंकल पड़ी हुई थी, उसके माथे में सिलवटें आई हुई थी। कोज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़। और ये रिंकल क्यों आई हुई थी? क्योंकि उस समय उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और उस गुस्से को एक्सप्रेस करने के लिए वो जो लेटर लिख रहा था उसमें अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए उसके माथे पर सलवटें आई हुई थी। यानी वो बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ था उन पेसोज को देखकर, बल्कि उल्टे नाराज हो गया था और भगवान को लेटर लिख रहा था। When he finished, जब उसने फिनिश किया यानी कि लेटर पूरा लिख लिया, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. लेटर लिखने के बाद वो विंडो पर गया, उसने एक स्टैम्प खरीदी और उसे लिख किया यानी उसे जीभ से उस पर थूक लगाया और उसे एनवलप पर एफिक्स कर दिया, एनवलप पर चिपका दिया। और चिपकाया भी कैसे? अपनी फीस्ट से, मुट्ठी से जोर से मार कर। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। जैसे ही उसने लेटर मेल बॉक्स में डाला, पोस्ट मास्टर खुद गया उसे खोलने के लिए, क्योंकि पोस्ट मास्टर को उम्मीद थी कि ये कोई थैंक यू नोट होगा। लेंचो भगवान को धन्यवाद दे रहा होगा इस लेटर में कि आपने मेरी हेल्प की, मुझे पैसे दे दिए, इस समय नीड थी उसे उस पैसों की। तो ये सारी बातें सोचकर वो खुद गया, यानी इंतज़ार नहीं कर पा रहा था कि पोस्टमैन जाए उस लेटर को खोले और पहले की तरह उसके पास लेकर आए, बल्कि वो खुद गया और उसने उस लेटर को निकाल लिया। इट सेड, और जब उसने वो लेटर पढ़ा तो उसमें लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी। जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 पीसो ही मेरे पास पहुँचे। यानी कि मैंने आपसे 100 पीसोज मांगे थे और उसमें से सिर्फ 70 पीसोज ही मेरे पास पहुँचे, सिर्फ 70 ही पहुँचे, बाकी के 30 जो थे वो मेरे पास तक नहीं पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट, आप बाकी के भी भेज दीजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उनकी बहुत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रूक्स। लेकिन आप आपकी बार जो पैसे भेजेंगे उन्हें मेल से मत भेजिए, पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिए, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं, यानी कि बहुत बेईमान लोग हैं, बहुत ही भ्रष्ट हैं। वो 30 पैसों जो 100 में कम हो गए थे लेंचो के अनुसार, वो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने ही निकाल लिए थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रूक्स हैं, बहुत ज़्यादा बेईमान लोग हैं इस तरह। और नीचे वो अपने साइन करता है। तो बच्चों ये कहानी लास्ट में हमें बताती है कि लेंचो को इस बात का पूरा विश्वास था कि भगवान उसे 100 पीसों ही देंगे, और अगर उसके लिफाफे में वो नहीं है तो इसका मतलब पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने वो मिलकर निकाल लिए और उसके पास सिर्फ 70 ही आए हैं। तो अगली बार जब भगवान भेजें तो दूसरा कोई मीडियम चुनें। तो इस तरह से ये कहानी बहुत सारी चीज़ें बताती है। एक किसान की लाइफ के बारे में बताती है जो कि 1 घंटे पहले तक बहुत खुश था अपनी फसल को देखकर, लेकिन 1 घंटे के ओलों ने उसकी पूरी फसल, उसकी पूरी मेहनत बर्बाद कर दी और उसके पास उस साल खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। और उसका विश्वास बताती है कि कितना
गहरा विश्वास था उसे भगवान पर कि वो भगवान को लेटर लिखता है, 100 पीसोस मांगता है और उसे पूरी उम्मीद थी कि भगवान 100 पीसोस ही देंगे। इसके अलावा यहाँ पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों की अच्छाई देखने को मिलती है, जो एक गरीब किसान की हेल्प करने के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। और लास्ट में हंसी आती है जब लेंचो लेटर लिखता है कि पैसे जो है वो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने ही निकाले होंगे, क्योंकि ये सब बेईमान लोग हैं, इसलिए वो भगवान से कहता है कि इस बार दूसरे किसी साधन से भेजना। कुल मिलाकर ये कहानी बहुत अच्छी है और हमें ह्यूमन इमोशंस के बारे में बताती है, मानवीय भावनाओं के बारे में बताती है।